Good morning, student. Welcome you. Today's first part. This is first part. In this part, we are going to study about maize. Okay, maize is a food crops. Maize is a फूड क्रॉप्स. देखिए मैज जो होता है इसका हिंदी नेम होता है मक्का होता है. तो ये एज अ फूड क्रॉप्स होता है. तो अपन इंडिया में देखते हैं तो वीट सबसे ज़्यादा अपने यहाँ स्पेशली जब अपन सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वीट ज़्यादा यूज़ होता है. फिर मैज है, राइस और अदर जो राइस के प्रोमिनेंट जो स्टेट है वो देखें वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्रा, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा एंड कर्नाटका. और वीट के तौर पे अपन देखेंगे तो प्रोमिनेंट जो स्टेट है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी एंड एमपी. अब मेज़ की बारी आती है हमारी. मेज़ देखिए, मेज़ मतलब मक्का होता है. इज़ ऑफन नॉन एज द इंडियन कॉर्न. ये इंडियन कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है. एज इट इज़ ओरिजिनेटेड इन अमेरिका एंड हैज़ लॉन्ग बीन कल्टिवेटेड बाय अमेरिका इंडियंस. देखिए ऐसा माना जाता है कि मेज़ जो मक्का का ओरिजिन जो हुआ है वो अमेरिका से हुआ. और ये भी माना जाता है कि वहाँ पे जो कल्टिवेशन किया जाता है मक्का का वो अमेरिकन इंडियंस के द्वारा किया जाता है. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस. देखिए ऐसा भी माना जाए इट वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस. और यूरोप में क्रिस्टोफर जो कोलम्बस था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. एंड देन इट्स कल्टिवेटेड स्प्रेड टू अफ्रीका एंड एशिया. उसके बाद धीरे धीरे ये अफ्रीका और एशिया और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया. इट इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर. देखिए दोनों तौर पे यूज़ होता है. फूड और फोडर के तौर पे भी यूज़ होता है. इट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ यूज़ एज एनिमल फीड. और इसका बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल को फीड करने की यूज़ होता है. ह्यूमन फूड एंड एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. देखिए ह्यूमन, एनिमल एंड एज वेल एज इंडस्ट्रियल उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है. इंसान और जानवरों को खाने के लिए साथ साथ ये उद्योगों में भी यूज़ होता है. इंडस्ट्रियल अल्कोहल, स्टार्च एंड वेजिटेबल ऑयल के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है. द मेज स्टार्च आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, प्लास्टिक, पेपर एंड वॉल बोर्ड्स के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ maize crop require temperature of about 80 to 27 degrees Celsius and rainfall about 50 to 100 centimeter. It grow well in alluvial soil में काफ़ी अच्छी होती हैं. द यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज. देखिए यूएसए क्योंकि ऐसा स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि अमेरिका ही इसका मेन जन्मभूमि कहलाता था. अमेरिका से ही इसका जन्म होता है, वहीं ये प्रोडक्शन किया जाता है. तो यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज फॉलोड बाय अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. ये उसके बाद वन बाय वन स्टेट है, कंट्री है जो मेज़ का प्रोडक्शन करते हैं. इन अफ्रीकन कंट्रीज़ मेज़ इज़ द स्टेपल फूड हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी. देखिए अफ्रीका में इसको स्टेपल फूड के नाम से जाना काउंट किया गया है और इसका इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा की रोल है. इन द इंडियन मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश. ये प्रोमिनेंट स्टेट है इंडिया में. ठीक. नेक्स्ट देखिए ये प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स दे रखी हैं यहाँ पे. ठीक है. तो आप मैप में एक बार स्टडी करें इसको ध्यान से. देखिए प्रोमिनेंट जो वीट हम देखें तो वीट का जो एरिया यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक. पंजाब, हरियाणा और कुछ पोर्शन यूपी का है इसमें. ठीक है. एमपी का नहीं दे रखा इसमें. राइस देखें यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. ठीक है. उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, ठीक, महाराष्ट्र का कुछ फारसी है प्रोमिनेंट है इसमें. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता हमारा राइस. ठीक. राइस से हमने देख लिया. उसके बाद ग्राम आता है. ठीक है. ग्राम का कुछ हिस्सा राजस्थान और एमपी का कुछ हिस्सा आ रहा है इसमें, यूपी का भी है. ठीक. ज्वार और बाजरा. देखिए ज्वार बाजरा स्पेशल राजस्थान और एमपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये प्रोमिनेंट हिस्सा है. उसके बाद ऑयल सीज. देखिए ऑयल सीज में भी है तमिलनाडु है, आंध्रा है. ठीक है. आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा का हिस्सा है इसमें आ रहा है. उसके बाद मैज़ है. मैज़ स्पेशली देखिए यहाँ पे एमपी का कुछ हिस्सा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये यहाँ पे मैज़ बता रखा है. ठीक है. इसके बाद आता है यहाँ पे मिलेट. ठीक है. देखिए मिलेट जो है यहाँ पे कोरस ग्रेन के नाम से जाना जाता है. इसको कोरस ग्रेन कहते हैं, स्टेपल और कॉर्न. तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया. देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इंडिया में ग्रो होते हैं. दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू. इनका न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी माना जाता है. दे आर ऑफन सिग्निफिकेंट एज सब्सिस्टेंट क्रॉप्स एंड आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया विद लो और सीजनल रेनफॉल. जहाँ कम बरसात या सीजनल होती है वहाँ पे इसको लगाया जाता है. दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट. पुअर ऑयल
Soil and hilly relief also support the millet. In the developed country like USA and Argentina, millet are grow as a fodder food. देखिए डेवलप जो कंट्री यूएसए और अर्जेंटीना में मिलेट को फॉडर फूड के तौर पे लगाया जाता है, क्रॉप्स के तौर पर फॉडर क्रॉप्स है। ठीक, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। देखिए ज्वार के बाद यहाँ पे बाजरा आ रहा है, तो जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा की रोल होता है यहाँ पे प्रोडक्शन में। कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी फॉलोड बाय तमिलनाडु। अदर रगी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ कैश क्रॉप्स। अब देखिए अभी तक तो हमने फूड क्रॉप्स देखे थे, अब देखिए कैश क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जिसको डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग करके पैसा कमाया जा सकता है, ऐसी क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप कहेंगे। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टू ऑल ऑफ द फाइबर। इट इज़ रिक्वायर वार्म क्लाइमेट कंडीशन टू ग्रो, टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री टू एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन इन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। ग्रोइंग पीरियड में इसको सनशाइन चाहिए और टेम्परेचर कम से कम इसको 25 डिग्री तक चाहिए। और कॉटन मोस्टली वाइड काफ़ी वाइडली यूज फॉर फाइबर, ऑल फाइबर के लिए तौर पे यूज़ होता है। और कॉटन इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसका लगाया जाता है कॉटन क्रॉप्स को। इट नीड रेनफॉल अबाउट 60 to 100 सेंटीमीटर इसमें बरसात चाहिए। बेटर क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन इन सेमी एरिड एंड इवन एरिड कंडीशन। ठीक है, सेमी एरिड या एरिड कंडीशन में भी इसको लगाया जा सकता है। बेटर कंडीशन तो पे क्वालिटी के फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है कॉटन, एंड बाय प्रोवाइडिंग गुड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके भी इसको अपन अच्छी फाइबर कॉटन ले सकते हैं। कॉटन ग्रोन्स वेल इन ब्लैक सॉइल, हाउएवर वेल ड्रेन लोमी सॉइल इज ऑल्सो सुटेबल फॉर दिस वन। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, देखिए मेजर जो है जहाँ कॉटन प्रोड्यूसिंग होता है इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, तमिल एंड पंजाब, हरियाणा एंड यूपी जो प्रोमिनेंट स्टेट है जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। उसके अलावा अदर कंट्री की बात करें हम, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। Now, cotton variety are usually distinguished by the staple length of the individual fiber। देखिए कॉटन की वैरायटी भी अलग अलग हो सकती है, इसको अलग अलग तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। स्टेपल लेंथ और लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर के तौर पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। द लॉन्गर द स्टेपल द फाइनर आर द फाइबर। देयर आर 3 मेन क्रॉप्स। देखिए इसको 3 मेन क्रॉप्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए वाइड वैराइटीज़ ऑफ कॉटन। देखिए सबसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन, देखिए लॉन्ग स्टेपल कॉटन कैसे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन हैज़ अ फाइबर लेंथ 35 मिलीमीटर, ग्रो बेस इन सेमी एरिड। देखिए 35 मिलीमीटर के मिलीमीटर सेंटीमीटर के लगभग होती है, ग्रो एंड बेस इन सेमी एरिड एरिया। इजिप्ट इज द वर्ल्ड्स मेजर प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द सूडान, पेरू एंड यूएसए। ठीक, इजिप्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग करता है इस तरह की जो है कॉटन क्रॉप्स। मीडियम स्टेपल कॉटन देखिए अकाउंट्स फॉर द बल्क ऑफ द वर्ल्ड कॉटन आउटपुट। इट हैज़ द फाइबर लेंथ 20 to 32 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है फाइबर की। द 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आर यूएसए एंड रशिया। अब शॉर्ट स्टेबल कॉटन इज द शॉर्टर एंड कोरस सेट ऑफ द कॉटन विच फाइबर लेंथ इज लेस देन 22 मीटर। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन एशिया, एग्जाम्पल इंडिया। अब देखिए इसके बाद आता है जूट। देखिए जूट भी एक तरह से फाइबर है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स जैसे देखा होगा ना आपने, बोरे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कारपेट, मैट्स, रॉप, ETC। इट ग्रो वेल इन हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ये काफ़ी अच्छा होता है हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। विद द प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, वेल ड्रेन एल्यूवियल सोइल इज फूड प्लान्स इन आइडियल। ठीक है, एल्यूवियल सोइल काफ़ी इसके लिए, और फ्लड प्लेन जहाँ बाढ़ आती है वो भी लेने इसके लिए काफ़ी आइडियल होता है। द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी 70 to 80% आर फेवरेबल for the successful cultivation of a jute. Jute growing and processing require much labor. Nearly 3/4 of the world population of jute comes from India and Bangladesh। ठीक है, जो जूट है प्रोडक्शन लगभग बांग्लादेश और इंडिया से ही आता था, लेकिन अब डे बाय डे हम देख रहे हैं जूट का जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह सिंथेटिक्स ने ले लिए। ठीक है, नाइलॉन फाइबर्स ने ले लिया जिसके तौर पे इनका यूज़ होने लगा है। इन इंडिया मेजर द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय। Okay, now sugarcane we will continue next part. Thank you.